बॉलीवुड में अब एक्सेस की जरूरत नहीं रही भाई, कोई जरूरत ना है हमको एक्टर की। अरे क्या एक्टर वैक्टर एआई है तो हमारे पास, अरे यूज करो यार, एआई मुंह पे फेंक के मारो, कहाँ का एक्टर, कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर आया है और उसमें बेसिकली पहले ही सीन में दो बच्चों का सीन है जिसमें कि एआई यूज़ किया गया है। और भाई वो देखते ही ना भाई पब्लिक पागल हो गई है, इतना गंदा एआई कोई कैसे यूज़ कर सकता है भाई। तेरी मम्मी का नेम क्या है? बानी। और तेरी मम्मी का? प्रीत। लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी है। लास्ट आई चेक भाई, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है जब दो गुटों में डिसएग्रीमेंट होती है। यहाँ पे कौन से दो गुट, एक ही गुट है भाई। यहाँ पे सब लोग खाली इस मूवी के ट्रेलर से हेट कर रहे हैं, इस टीजर से हेट कर रहे हैं, सब लोग एक साइड है और मैं भी उन्हीं के साइड हूँ कि बंद करो आप, मैं आपसे विनती करता हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ। इतना हगोदड़ एआई यूज किया ना भाई, इससे अच्छा तो वो इंस्टाग्राम पे एआई यूज हो रहा है आजकल, उससे अच्छा तो हिक्स फील्ड में एआई यूज हो रहा है भाई। मतलब इन्होंने, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं भाई, इनको मुझे लग रहा है बॉलीवुड का किसी ने सुपारी पाड़ी ले रखी है। कोई तो है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसके बाद यही मतलब आलतू फालतू वीओ वगैरह से एआई जनरेट करके दे देता है, बोलता है हाँ भाई 50 लाख रुपए हो गए आपके, और फिर ये लोग आके टीवी बोलते हैं हमने तो इस मूवी में सिर्फ एक सीन में 50 लाख रुपए खर्चे किए हैं। तो गोविंदा और वरुण धवन का कैरियर खाने के बाद आ गए हमारे बीच में द वन एंड ओनली डायरेक्टर, जो कि पहली बार एआई का करियर खाने वाले हैं भाई। मतलब वन एंड ओनली भाई, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। आज तक हम डरते थे कि एआई हमारा कैरियर खा जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि एआई का भी कैरियर कोई अब खा सकता है। यूजुअली जब कोई चीज़ बहुत रियलिस्टिक लगती ना, टू रियलिस्टिक टू बिलीव, तो लोग कहते हैं कि एआई है भाई, एआई इसको जाने दो। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एआई का यूज़ हुआ है और एआई बोल रहा है भाई ये तो मैं नहीं हो सकता भाई, हटाओ इसको, जाने दो। एक तो ये डेविड धवन सर हर कुछ समय में उठ के चले आते हैं भाई, किसी मूवी का रीमेक लेके, पहले जुड़वा 2, फिर कुली 2, कुली नंबर 1 सॉरी, और अब भाई आ गया है सैंडविच मूवी का रीमेक। अगर आप लोगों को याद नहीं तो क्लासिक मूवी थी सैंडविच, जिसमें गोविंदा रहते हैं, वो दो बीवियों के पति होते हैं और उसमें बच्चे होते हैं। आई गेस ये उसी का रीमेक है, बिकॉज टीजर से काफ़ी हद तक स्टोरी पता चल गई है। जब आप सैंडविच को बेसन में लपेट के तल के दे देते हो ना, तो उसको ब्रेड पकोड़ा कहते हैं। पर डेविड धवन सर जो हमको दे रहे हैं ना, उसको पकोड़ा तो नहीं कहते, उससे मिलता जुलता ही कुछ कहते होंगे भाई। मुझे ये वरुण धवन भाई पे इतना तरस आता है ना भाई, कि मतलब बंदे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के हमें साबित कर दिया है कि भाई मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट दो, मुझसे अच्छी एक्टिंग करवाओ। पर नहीं भाई, लगे हुए उनके पिताजी उनकी चूड़ी कसने में कि भाई अपने सारे अरमान इसी से पूरी करा लूँ, करियर की सबसे बेस्ट यही देगा तो वर्स्ट कब देगा। और भाई आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वरुण भाई, आई मीन वरुण भाई रीचिंग लोवेस्ट एवरी डे इन आवर लाइफ्स। आई मीन अगर मैं मूवी की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट, लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया कि भाई पहला ही सीन जो है वो मतलब इतना अननेचुरल लग रहा है, फेसेस एकदम फेक लग रहे हैं, बहुत ही रोबोटिक एक्सप्रेशंस हैं, और ये पूरा जो सीन है ये टोटली फेक लग रहा है। साफ पता चल रहा है एआई जनरेटेड है। आई मीन येस, हमको भी पता चलता है एआई जनरेटेड है, बट हम इग्नोर करना चाहें तो नहीं पता चलना चाहिए ना भाई। वैसा तुम बनाओ ना एआई, तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मनी है भाई, तुम्हारे पास अच्छा कैपिटल है, तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं, अच्छी रीच है, वेल एस्टेब्लिश डायरेक्टर हो तुम, प्रोड्यूसर हो, वॉट एवर इट इज़, और अपने बेटे को लेकर तुम कुछ बना रहे, कुछ ढंग का बनाओ ना भाई। लगना चाहिए कि बाप बेटे ने मिलकर कोई काम किया। भाई ऋतिक रोशन और राकेश रोशन के बाद अगर उनके अपोजिट में कोई खड़ा है तो तुम समझ रहे हो कौन खड़ा है, कौन सा डूबा है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ट्रोलिंग चालू हो गई है, लोग इसको एक क्रिंज फेस्ट बुलाने लग गए हैं ऑलरेडी। आई मीन जस्ट थोड़ी देर पहले टीजर ड्रॉप हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि आपको एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, बट भाई एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो जाता है तो उसको ट्रैश में डालते हैं भाई, इंटरनेट पे नहीं डालते। आपने तो सीधे मूवी के टीजर में ही डाल दिया। एआई यूज होना कोई नया नहीं है। आई मीन आई नो ऑल टुगेदर एआई अभी नया है, बट सीजीआई एनहेंसमेंट्स, डी एजिंग, ये सारी चीज़ें हमेशा से यूज़ होती रही मूवीज़ में टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। बट भाई बेटर, नॉट वर्स्ट। मजाक सेट किया, अगर बॉलीवुड इस डायरेक्शन में चलने लग गया तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टू अर्ली, बट अगर चलने लग गया तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं। पहली चीज़,
एक्टर्स का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, लोग लेथार्जिक हो जाएंगे। जो एक्टर्स या आर्टिस्ट बोलते थे पहले कि यार इसको पोस्ट प्रोडक्शन में देख लेंगे, इसको एडिट में देख लेंगे, अब वही लोग बोलेंगे यार सॉरी आज तो मैं ज़रा बाहर हूँ, वो मेरा एआई स्कैन है, उससे कुछ बना लो, तब तक के लिए मैं आता हूँ। और ऑब्वियसली भाई एआई से तुम कितने भी अच्छी चीज़ें कर लो, वो उस तरीके से नेचुरल अभी तो नहीं अचीव हो सकती। सेकेंडली, इमोशनल कनेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हम जितनी भी मूवीज़ देखते आए हैं सब में हमको पता था कि भाई एक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं। मतलब जैसे अभी धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपने ऊपर कितना काम किया, बाल बढ़ाए, एक्सप्रेशंस पे, हर चीज़ पे मेहनत करी, तब जाके वो फाइनल आउटपुट अचीव हुआ जिसने क्या छाप छोड़ी भाई। बट यही अगर तुम सोचो, जब तुम्हें समझ में आ जाए कि अरे ये तो एआई है, मतलब इसने मेहनत तो करी नहीं है, और जैसे ही ये समझ में आ जाता है ना, तुम्हारे अंदर के इमोशन भी एक बैक सीट ले लेते हैं। ठीक है भाई, मेहनत नहीं हुई ना, जाने देते इसको, भाड़ में जाए। जब मेहनत ही नहीं हुई तो क्या भाई, मेहनत खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। और यहाँ से चालू होती है तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब तुम सोचो एक शॉर्टकट कल्चर चालू हो जाएगा, जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, लोग बोल देंगे कि भाई आज मैं यहाँ नहीं हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग अपनी एआई से कराने लग जाएगा, सॉन्ग्स तो ऑलरेडी एआई से ट्यून आई गेस कहीं कहीं पे होने ही लग रहे हैं आजकल, सजेशंस आजकल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स खुद ही देने लगे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो यूज़ हो ही रहा है। बट जब ये चीज़ ऑटोमेशन पे जाएगी ना, ये उतनी ख़राब होती जाएगी। आप सोचो कि इम्प्रोवाइजेशन तो देखने ही नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। बिकॉज अगर सब लोग यही करेंगे कि भाई एक स्क्रिप्ट मिली है, उसको बस वो करना है, तो एक्चुअल एक्टर जब वहाँ है ही नहीं वो चीज़ करने के लिए, तो इम्प्रोवाइज कौन करेगा? एआई इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रोवाइज। और धीरे धीरे करके कंटेंट वीक होता जाएगा और ऑडियंस रिजेक्ट करते जाएगी। अगर ऑडियंस ने एआई को एक्सेप्ट कर लिया तो धीरे धीरे बॉलीवुड एआई हैवी हो जाएगा और सबका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। जैसा एआई धवन सर ने इस मूवी में यूज़ किया इसके टीज़र में, उसके बाद मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नौबत आने वाली है। अरे हटाओ, इतना टट्टी एआई हम पहले ही रिजेक्ट कर दे रहे भाई। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको ऐसी एआई से बनी हुई मूवीज़ फ्यूचर में देखनी पसंद है, या अभी आप देखते हो, या एआई सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही ठीक है। हमारे साथ तो छोड़ ही दो, बट मुझे लगता है ये मूवी तो एआई के साथ भी न्याय नहीं करने वाली। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है बताने के लिए भाई, न्याय हो रहा है कि नहीं तुम बता दो। मेरी ऑडियंस से अच्छा न्याय कोई कर ही नहीं सकता। नए हो तो फिल्मी न्याय को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपका जो मूवी बफ दोस्त है उसके साथ ये रिव्यू शेयर ज़रूर करना, और उसको भी बोलना भाई, बताया क्या सोचता है वो इसके बारे में। बाकी अंटिल नेक्स्ट वीडियो, आई विश यू गाइस हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।